दोस्तों नमस्कार, मैं सदनाडे मेरे YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये चैनल पे आप नए आए होंगे तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजाना, बाद में आप भूल जाएंगे, फिर आपको याद नहीं रहेगा। दोस्तों इसलिए अभी का भी इसको सब्सक्राइब कर लेना, फिर बाद में पूरा सारा वीडियो देख लेना। तो दोस्तों आप नहीं बुलाते हुए कभी भी डॉक्टर आपके घर में आया, वो आपको इंजेक्शन और दवाई दे कर के चले गए, ऐसे कभी हुआ है क्या? वैसे ही नहीं नहीं बुलाते हुए आपके घर में कुछ झगड़ा हुआ है और वकील आकर के सुलझा करके गया है या कोई केस तैयार करके गया है, ऐसे कभी हुआ है क्या? जो प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर्स, वकील, शिक्षक और ये चार्टर्ड अकाउंट, ये सब सारे लोग हैं, ये बहुत वीआईपी लोग अपने समाज के अंदर माने जाते हैं। तो इनमें से कोई आपके घर में आए और आपका घर का जो प्रॉब्लम हो सॉल्व करके गए। सीए आया, आपका जो इनकम टैक्स का जो कोई पर्पस था, इनकम टैक्स का कोई प्रॉब्लम था, वो सॉल्व करके गया। तो ये जो इंसान है, इनके पास हम चले जाते हैं और फिर इनके पास, डॉक्टर के पास हम चले जाते हैं, वकील के पास चले जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंट के पास चले जाते हैं। मतलब दुनिया में से बहुत जाने माने लोग जो भी है, जिनको समाज में बहुत मान्यता है, वो लोग आ जाते हैं अपने पास, अपने जो सारे जो प्रॉब्लम है सॉल्व करके चले जाते हैं। ऐसा कभी आपने सुना है? ऐसा होता है कभी? दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट, समाज को रिक्वायरमेंट है, अपने को उनकी ज़रूरत है, तो हम उनके पास चले जाते हैं। हम क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, सभी जहाँ इंजीनियर है, जहाँ पे अपना काम है, वो अपने को खुद को जाना पड़ता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट को भी प्रोफेशनल बोला जाता है, यहाँ पे इंश्योरेंस एडवाइज़र को भी प्रोफेशनल बोला जाता है, मगर हमको लोगों के पास चला जाना पड़ता है। अभी इसके अंतर, इसे दोनों में अंतर क्या है सोच लो। जहाँ आप एक साइड में ये प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंट, डॉक्टर्स, वकील, और एक साइड में अपना जो है एलआईसी के एजेंट्स है। इंश्योरेंस वाला जो एजेंट है, उनको कहीं बुलाता नहीं है और उनसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता नहीं है। यहाँ पे ऐसा क्यों? आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आया है क्या? तो दोस्तों मुझे एक क्वेश्चन आया कि हमारे पास कोई भी आता नहीं है और फिर हमारे पास इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदता नहीं है, या कोई अपने को इंश्योरेंस लेना है करके हमको नहीं बताता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं जिनका प्रॉब्लम होता है, दोस्तों जिनके प्रॉब्लम होता है, उन लोग दौड़ करके वो प्रोफेशनल लोगों के पास जाते हैं। किसी के घर में झगड़ा हुआ है तो अपना जो है वकील के पास चला जाएगा, वो झगड़े के लिए जो कुछ भी सोल्यूशन है वो वकील के पास जा कर के निकालेगा। और किसी को कुछ बीमारी है, वो खुद दौड़ के जाएगा और फिर अपनी बीमारी वो डॉक्टर के पास चला जा कर के वो अपना सॉल्व करेगा। मतलब ये मोस्ट इसेंशियल सर्विसेज है, उनकी ज़रूरत है लोगों को। वो ज़रूरत, लोगों के पास पैसे रहे या नहीं रहे, उसके लिए तो उनको तो पैसा जमा करना पड़ता है। यहाँ पे उन लोग नहीं बोलते कभी हमारे पास पैसे नहीं है। हमारी समाज को आवश्यकता है, मगर ऐसा कभी हुआ है क्या कि कहीं भी जा कर के किसी ने आपको बुलाया और फिर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है करके बोला? ऐसा कभी कभार अपने लाइफ में होता है क्या? अगर हो जाएगा तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ। कब होगा मालूम है? डॉक्टर ने बोला हो इनको 3rd टाइप का कैंसर हुआ है, तो भी ये थोड़े दिन तक रहेंगे और फिर इनका डेथ होने वाला है, तब तक इनको जो कुछ खाना है खिला लो। वो आदमी आपको आकर के आपको बोलेगा सामने से, मुझे इंश्योरेंस करना है और इंश्योरेंस की पॉलिसी करना है करके, ऐसे होगा। मगर यहाँ पे अच्छा है कि हमारे पास ऐसे कोई लाइन लगा के नहीं आता है कि मुझे इंश्योरेंस की पॉलिसी चाहिए करके। क्यों लाइन नहीं लगा के आता है? लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं उनको। क्यों? हमारे पास ऐसे लोग आ सकते हैं ना। मगर दोस्तों यहाँ पे ना
एक ही यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ समाज के लिए और अपने देश के लिए हम एक व्यक्ति जो है एक हम जो व्यक्ति है अभिकर्ता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का अभिकर्ता है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मैं बोलता है वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी पर्सन है। पर उसकी गणना वीआईपी में कब होती है? जब आप कुछ मिराकल करा के दिखाते हो। जब भी आप किसी के घर में डेथ हो गया तो लाखों करोड़ों रुपए आप देते हो, और किसी के घर में कोई अपना बीमार पड़ गया और उनको मेडिक्लेम की पॉलिसी दिया, उनके घर में लाखों रुपए आ जाते हैं, मतलब उनके बीमारी ठीक करने के लिए, तब वो आपको भगवान मानना शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो है ना, हाँ ये हमारा CCC का कॉन्टैक्ट है। मतलब जो है जो कैसे चलता है, एंटरटेन में चलता है, EEE में चलता है। मगर लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस जो है CCC पे चलता है, कनेक्ट। हमको हर दफ़ा हर एक आदमी से, हर एक लोगों से, हर एक नया पर्सन से जुड़ना चाहिए। अगर हम नहीं जुड़ते हैं तो क्या होता है कि हम आपके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट कंपनी ने लाया होगा, वो किसको आपने दिखाया नहीं, फिर आपने आपके पास ही रखा, तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी? 0। तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ, आपको कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए और कोई भी बुलावा नहीं करेगा। क्योंकि ना ये लाइफ इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है, वो लाइफ इंश्योरेंस को चीज़ को लोगों को समझाना पड़ता है, उनकी क्या अहमियत है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ इंश्योरेंस क्या चीज़ है, वो क्या अपने लाइफ में अपने काम करती है, और इंश्योरेंस के क्या ऐसे कुछ गुण हैं कि लोगों को वो फिर अच्छे लगेंगे, फिर उसके क्या बेनिफिट्स है। ये सब सारी चीज़ें हमको लोगों को बताना ज़रूर है। तो दोस्तों इसीलिए ना आपको इंश्योरेंस का काम करते हुए एक बहुत बड़े अपना एक साइकोलॉजी की ज़रूरत है। मतलब ऐसी एक आपकी मानसिकता होनी चाहिए कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट के वजह से जो है ना कस्टमर के आपके ग्राहक के हित में बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। जब तक उसको वो यूज़ नहीं होता है, इंश्योरेंस यूज़ नहीं होता है, मानो उसने मेडिक्लेम लिया, उसने यूज़ नहीं किया, तब तक ना उसको एक बोझ लगता है, ये मैं अभी मेडिक्लेम का प्रीमियम भर रहा हूँ। मगर उसका एक आध दूसरा क्लेम आ जाता है, तो क्लेम आने के बाद में इमीडिएटली फिर उसको रियलाइज़ होता है व्हाट इज़ मेडिक्लेम इंश्योरेंस, और फिर आपको याद कर लेता है और तब आपको फ़ोन करता है। उसके पहले आपको 100 फ़ोन कर लीजिए मेडिक्लेम पॉलिसी लेने के लिए, आपके पास वो नहीं आएगा, क्योंकि ना उसको कभी भी नहीं लगता है कि मैं कभी भी बीमार हो जाऊंगा। ये हो गई मेडिक्लेम की बात। मगर जब वो बीमार होता है, आपको हॉस्पिटल से 10 फ़ोन आ जाएंगे, उसके घर से 10 फ़ोन आएंगे, आपका मेडिक्लेम पॉलिसी क्लेम करना है, मुझे कैशलेस फैसिलिटी में जाना है, हाँ, और फिर कुछ भी रिइंबर्समेंट करना है, मुझे क्लेम मिलना चाहिए, मैंने पैसा भरा है करके। दोस्तों यहाँ पे लोग लड़ जाते हैं, एक बड़ा क्या करके एक बड़ा हथियार लेके आपके सामने खड़े हो जाते हैं कि ये मेरा काम होना चाहिए। मगर यहाँ पे एक चैलेंज शुरुआत होता है। तो दोस्तों कभी भी किसका मेडिक्लेम करते हो तो उसका जो है ना PED प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ जो है ना उसको चेक कर लेना, उसको पीछे में कौन सा गोली खा रहा है, कौन से में हॉस्पिटल में जा कर के आया है और आपके पास आया है इंश्योरेंस अपना मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए, और आप जिसको जानते हो उसको मेडिक्लेम पॉलिसी देना अच्छा है। अदरवाइज़ क्या मालूम है, ये इंश्योरेंस कंपनी को लूटने के लिए ना बहुत सारे अपना जो है ना लोग काम करते हैं, और एजेंट को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको सहायता करना चाहिए। अगर ऐसे करते हो, आप सहायता करते हो, तो होता क्या, कंपनी का लॉस करते हो, क्योंकि वो भी पैसा जो आता है ना वो एक धर्म का पैसा आता है, एक जहाँ पे ना वो एक अपना जो है ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से वो पैसा आ जाता है, और
जिसके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है मेडिक्लेम वाले, उसको फ़ायदा होता है। मतलब ये 1000 लोगों का एक ऐसा एक कंपनी बन जाता है, या 5000, 10,000, 50,000 लोगों का एक कंपनी बन जाता है जिन्होंने मेडिक्लेम खरीदा है। उसमें से सभी लोग बीमार नहीं पड़ते, उसमें से एक आध दूसरा आदमी बीमार हो जाता है, उसको बड़ी रकम मिल जाती है। तब वो आपको पाँव पड़ने लगता है, बोलता है अरे मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी ने ये सदानंद राठे ने दिया था और बहुत कुछ अच्छा हो गया और फिर मेरे को बहुत कुछ आनंद आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक ना देखने वाली, यहाँ पे ना सुनने वाली, देखने वाली बात ऐसी है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर किसका भरोसा था? पहला आपका भरोसा था, और आपने उसको विश्वास दिला दिया, उसको रियलाइज़ करवा दिया, उसने तो मेडिक्लेम ले लिया ना। तो पहली जो मानसिकता क्या है अपनी, कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के पहले ना आपकी मानसिकता होनी चाहिए कि आपको वो प्रोडक्ट के बारे में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर वो आत्मविश्वास आपके मन में है, वो प्रोडक्ट आप कैसे भी करके उसको आप बेचेंगे। फिर वो जब भी यूज़ करने का टाइम आ जाएगा ना, तो उसी को आप हेल्प कर पाओगे। मगर दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय अपने को बहुत सारी डिफ़िकल्टी हो जाती है। मगर दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपने, उसके बाद में मेडिक्लेम लिया, तो जो कि उनके रिलेटिव्स है, उनके पड़ोसी है ना, वहाँ पे छान मारो, वहाँ पे जाओ। जब भी क्लेम सेटल कर लिया ना कभी भी, तो वहाँ पे ना उसके 10 गुना जितना भी क्लेम है ना, उतने का प्रीमियम लेके आओ। ये ठान लो और बोलो कि ये मैंने आपका क्लेम सेटल करके दे दिया, तो अभी मेरे को 10 रेफरेंस चाहिए। ऐसे हालत में वो ना ऋणी हो जाता है, वो आपको बहुत सारे रिलेटिव्स के आपको नंबर मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना अपना मेडिक्लेम इंश्योरेंस ना एक अपना एंट्री लेने के लिए ना एक बहुत अच्छा एक ऐसा एक गेटवे है। तो गेटवे है, क्यों गेटवे है? क्योंकि मेडिक्लेम से इमीडिएट फ़ायदा हो जाता है। जैसा वो 30 दिन का वेटिंग पीरियड हो जाता है, उसके बाद में कोई भी सर्जरीज आ गई, कुछ भी आ गए, तो उनने बहुत सारे पैसे लगने वाले होते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये सब सारी बातें हैं इंश्योरेंस के अंदर। तो लाइफ इंश्योरेंस कौन सी ऐसा ही एक चीज़ है कि लोगों को ज़रूरत वाली चीज़ है। दोस्तों यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मेडिक्लेम है वो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है। लाइफ इंश्योरेंस जो आता है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लाइफ इंश्योरेंस लाइफ के रिलेटेड है, और जनरल इंश्योरेंस भी है, और अपना जो है वस्तुओं से रिलेटेड है। और वैसे मेडिक्लेम भी है, अपना लाइफ से रिलेटेड है। मगर वहाँ पे जो सिस्टम ऐसा है, अगर बीमार पड़े तो अपना उसको समय श्योर तक उसको हेल्प मिल जाएगी और फिर उसका भला हो जाएगा। ये वो तो उसके अंदर बेनिफिट है। मगर लाइफ इंश्योरेंस क्या कर लेता है, लाइफ इंश्योरेंस लोगों के लाइफ के अंदर क्या कर, अगर वो आपको समझ में आ जाता है, अगर वो आपको समझ में आ जाता है, तो आप दूसरे को समझाने में आप क्या हो जाएंगे, माहिर बनोगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया मालूम है, कैसे इंश्योरेंस बेचने के लिए माहिर बने, कैसे इंश्योरेंस के अपना स्टोरीज बताए, और स्टोरीज बताने के बाद फिर लोगों को कैसे रियलाइज़ करवाए कि इंश्योरेंस का महत्व क्या है करके। जो हुआ है वो उनका जो स्टोरी बताने का काम करेंगे, और फिर उसके बाद में फिर बहुत सारी ऐसी युक्तियाँ यूज़ करेंगे, तो आपका बीमा इजीली सेल हो जाएगा। इसीलिए मैंने ऐसा एक वेबिनार डेवलप किया है। तो उस वेबिनार के अंदर आपको आने के लिए जो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आप हाई करना, और के अंदर आपको बहुत सारी आपको युक्तियाँ मिलेगी। इंश्योरेंस कैसे बेचना है, और बेचने के लिए क्या क्या तरीके, और कौन से टूल यूज़ करने के, कौन से उसके अंदर हथियार यूज़ करने के, वो सब सारे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वो आप वेबिनार आप ज्वाइन कर लेना, आपको हज़ारों गुना आपके वापस आ जाएंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। दोस्तों ये सब सारी चीज़ें जो है लाइफ इंश्योरेंस लोगों को अपना ज़बरदस्ती से दे नहीं सकते, मगर उसी को रियलाइज़ करके ना सामने से वो कैसा मांगे, इसके लिए मेरे पास बहुत सारी युक्तियाँ हैं। वो युक्तियाँ आपको मैं बताऊंगा। पहला चीज़ तो आपके पास नीड क्रिएशन का आपको किट होना चाहिए, वो भी चाहिए, तो मेरे पास है नीड क्रिएशन। वो चाहिए तो आप मेरे से पहला ख़रीदो, क्योंकि नीड क्रिएशन क्या चीज़ है वो आपको पता नहीं है। दोस्तों आप जब भी सुबह में उठते हो तो तुरंत आपके हाथ में टूथपेस्ट आता है, और फिर आप टूथपेस्ट अपना दांत वगैरह घिसते हो एकदम, और फिर सुबह नहाते वगैरह, वो सब सारा चीज़ आपको इमीडिएटली आप कर लेते हो।
तो दोस्तों ये यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आप देखते हो कि यहाँ पे हैबिचुअल थिंकिंग जरूर है। अगर हैबिट आपको है कौन सी भी चीज़ करने की, तो हैबिचुअल आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो यहाँ पे ना कौन सी भी चीज़ आप अपने बीच करते हो, मतलब अपना 21 दिन तक करते हो, वो चीज़ अपने लाइफ में फिर वापस करने के लिए आपको तकलीफ नहीं होता है। ये एक ऐसा एक लॉ है, मतलब एक बार उसका हैबिट लग गई तो वैसे जैसे अपना एक बार ड्राइवर हो गया तो ड्राइविंग उसको भूल नहीं जाता है, वैसे करके आप कौन सी भी चीज़ आप सीखते हो तो उसके बाद में वो आप भूल नहीं देते। तो ये वैसे इंश्योरेंस सेल करने के लिए आपको ना बहुत सारे ना कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। लोगों के माइंड को रीड करना आना चाहिए, फिर उसके इनकम क्या है उसके लिए एनालाइज करने आना चाहिए, उसके लाइफ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करने, क्या क्या प्रॉब्लम है उसको आपको मालूम होना चाहिए। अगर वो मालूम हो गए तो दोस्तों बीमा बेचना ना बहुत ईजी हो जाएगा। हम जाते डायरेक्टली बोलते हैं अब ये पॉलिसी जीवन लाभ अच्छा है, जीवन आनंद अच्छा है, जीवन उमंग अच्छा है, ये अपना जो कन्यादान पॉलिसी अच्छा है, और नया नया कुछ कल्प वृक्ष अच्छा है, ये सब सारी चीज़ें हम कर लेते हैं डायरेक्टली जाकर। पार्टी को भी अच्छा लगता है, चलो जा कर के हम लोग ये लेते हैं वो लेते हैं, वो सब सारी चीज़ें हम कर लेते हैं दोस्तों। मगर इसके अंदर आपको एक बात बताता हूँ, ये सब सारी चीज़ें अपने लाइफ में ये सब सारे हम लोग करते आए, मगर उससे कुछ डिफरेंट हट करके कुछ करेंगे तो फिर आपका वो जो आप कर रहे थे वो सारी चीज़ कर रहे हैं अभी भी, उससे जो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है उससे भी डिफरेंट रिज़ल्ट मिलेगा। मगर डिफरेंट सी मतलब जो भी कुछ नया कुछ अपना सीखने के लिए अपने लाइफ में कुछ आप अभी करना चाहते हैं तो इजीली कुछ होता नहीं है ना। तो हर एक चीज़ की हैबिट लगना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन देने की आपको उसके अंदर जो है वो आपको ना एक सिस्टम लगनी चाहिए, आपको एक आदत लगनी चाहिए। हर दिन लोगों के साथ बातें करने की, आपको इंश्योरेंस के ऊपर बातें करने की आपको आदत लगनी चाहिए। और ये इंश्योरेंस की इंटरव्यू आपको लेने आना चाहिए, और इंटरव्यू की आप ले लेते हो तो फिर दोस्तों आप उसके अंदर क्या हो जाते हो, फिर आप मास्टर बन जाते हो। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, इंश्योरेंस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। और फिर ये प्रोडक्ट अच्छा है, मगर उसको बेचना, लोगों को दिखाना, लोगों से फिर चेक लाना वो डिफ़िकल्ट है। मगर उसके लिए ना आपको ना बहुत सारे स्किल को डेवलप करना पड़ता है। आपको कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत है, क्योंकि आप उनसे बात कैसे करना चाहिए, कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे पोलाइट लैंग्वेज में आप बोलते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपने ये सब सारा चीज़ सीख लिया है तो दोस्तों आप क्यों नहीं इंश्योरेंस के मास्टर बन जाओगे। तो इसी के लिए मास्टरमाइंड भी हमारा फ्री वेबिनार हर शनिवार को होता है। आप नीचे दिए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना और मास्टरमाइंड लिख देना, उसके अंदर अपना वो आपका ये अपना जो ग्रुप बना है वो ग्रुप के अंदर मैं ऐड कर लूँगा। जीवन में ऐसे पत्ते होते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब सारा फैमिली, ये सब हमारे हाथ में है। और फिर अपना हेल्थ, ये 5 आपके हाथ में पत्ते हैं। जब तक ये 5 पत्ते सलामत है, जब तक सामने वाला आदमी ज़िंदा है तब तक ये 5, जब तक फैमिली ब्रेड विनर ज़िंदा है तब तक 5 पत्ते सलामत है। अगर वो ब्रेड विनर चला जाता है तो फिर 5 पत्ते वो ना गिर पड़ते हैं और फिर उसके फैमिली में फिर अंधेरा छा जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस ऐसी कुछ बात करता है कि वो अपने जाने के बाद ना उसके फैमिली में बहुत कुछ खुशियाँ भी लेके आता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। हमको अभिकर्ता करके टाइटल मिला है, हमने उस स्टडी भी कर ली, बहुत कुछ कर लिया, मगर हम ना बहुत अच्छी ढंग से बीमा को बेच नहीं पाते। तो इसीलिए बहुत सारा स्किल उसके अंदर आपको डेवलप करना पड़ता है, तब आप जा कर के हायर अचीवमेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्स डिज़ाइन कर लिए, जैसा अपना स्कूल होता है तो स्कूल में प्राइमरी लेवल होती है, उसके बाद में सेकेंडरी लेवल होती है, फिर हायर सेकेंडरी लेवल होती है, फिर कॉलेज होता है, स्कूल होता है। वैसे इंश्योरेंस के अंदर ना स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी होती है। तो उसीलिए ना शुरुआत से आप ज्वाइन कर लेते हो तो प्राइमरी लेवल का जो कोर्स है वो मेरा ज्वाइन करो, बाद में सेकेंडरी लेवल का कोर्स है वो ज्वाइन करो, थर्ड जो है तो ऊपर सुपर प्राइमरी जैसे आप बन जाते हो। मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते अपनी लेवल को ऊपर उठाते जाओ।
क्योंकि जो जो चीज़ आप सीखेंगे वो उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, थोड़ा पैसा कमाएंगे तो थोड़ा सीख पाएंगे। तो बेसिकली छोटे छोटे सेमिनार भी होते हैं।